नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय निषेध दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के विरुद्ध जारी अभियान के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए अभियान में जुटी सभी संस्थाओं की सराहना की। करनाल में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हुए शामिल। पंचकुला में मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त हरियाणा अभियान का किया शुभारंभ। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रोहतक में गौरवशाली भारत रैली का हुआ आयोजन। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान हुए शामिल। और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में बनाए गए उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र का किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ जारी अभियान को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता का एक बार फिर दोहराई। उन्होंने नशे के खिलाफ अभियान में जुटी सभी संस्थाओं की सराहना की। अपने संदेश में अमित शाह ने बताया कि गृह मंत्रालय ने नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने इस मुहिम में जन भागीदारी का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार युद्ध स्तर पर नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी का परिणाम है कि 2006 से लेकर 2013 के बीच में जहां 768 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई थी, वहीं 2014 से लेकर 2023 में 22,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई है। पहले की तुलना में 181% ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इस लड़ाई को बिना जन भागीदारी के नहीं जीता जा सकता। आज इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को और परिवार को ड्रग से दूर रखें। ड्रग न केवल युवा पीढ़ी और समाज को खोखला बनाता है, बल्कि इसकी तस्करी से अर्जित धन देश की सुरक्षा के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। इसके दुरुपयोग के विरुद्ध इस युद्ध में बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लें। अपने आसपास हो रहे ड्रग के व्यापार की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दे। मुझे विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयास से हम सब नशे की समस्या को जड़ से मिटाने में सफल होंगे। करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राज्यपाल ने जिला नागरिक अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण कर वहां उपस्थित मरीजों से बात भी की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि नशा एक सामाजिक समस्या है, जिसके निवारण के लिए समाज को आगे आना होगा। नशे का गैर कानूनी व्यापार करने वालों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना होगा। इसमें बहुत से जो हमारे एनजीओ है और बहुत से रिलीजियस बॉडी है, ऐसे लोग भी जो है इन लोगों में परिवर्तन लाने का कोशिश करना चाहिए। सरकार की तरफ से जो भी सख्त से कानून उठाना चाहिए। जो भी ये मादक पदार्थ का व्यापार करता है उसको सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। और दूसरा, हमारे पुलिस अधिकारी जो है कार्रवाई सख्त से सख्त करना चाहिए। और तीसरे जो है हमारे युवा पीढ़ी को बचाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ये नशा जो है जीवन को ध्वस्त करती है, स्वास्थ्य को ध्वस्त करती है। और जिसकी राष्ट्र की या राज्य की युवा पीढ़ी अगर अस्वस्थ होती है तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकती। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि सभी को नशे के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत अपने घर, गली मोहल्ले से शुरू करनी होगी। वहीं इस अवसर पर उपस्थित युवाओं ने नशा छोड़ने और अपने जीवन को राष्ट्र के काम में लगाने की बात कही। नेबरिंग स्टेट है तो उसके नाते यहाँ भी उसका इफेक्ट जो हमारे पंजाब से बॉर्डर के जिले हैं उनमें आता जा रहा है। तो
हरियाणा सरकार इसके बारे में बहुत सतर्क है और हम उसका निवारण करने के लिए पुख्ता उपाय कर रहे हैं। से नशे की वजह से फ्यूचर तक ख़राब हो रहे हैं, यहाँ तक कि फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही है और जो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है वो अलग है। आगे चलकर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी में आते हैं, क्योंकि सिर्फ नशे के लिए उनको चाहिए कि पैसा चाहिए, उसके लिए चाहे उन्हें चोरी करनी पड़े, चाहे किसी भी तरीके का अपराध करना पड़े, वो करते हैं ताकि नशे की मतलब पूर्ति कर सके, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कहीं। उधर पंचकुला में भी आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्त हरियाणा अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं मारता, उसके दुष्प्रभाव पूरे परिवार को झेलने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 में नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की थी। हरियाणा के 16 जिलों में नशा मुक्त करने की पहल की जा रही है। इसमें सरपंचों और संतों का सहयोग लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाई कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज को पूरा योगदान देंगे। ये बनाएंगे जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, कुछ सरकारी भी लोग उसमें रहेंगे, एक आध पुलिस का व्यक्ति भी उसमें हम रखेंगे। डिपार्टमेंट्स के नाते ऐसे जैसे विभाग मैंने बताया, स्वास्थ्य विभाग, सेवा विभाग, ये भी उसमें रहेंगे और एक समन्वय बैठा करके पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जाए। संतों महात्माओं से मेरा निवेदन ये है कि अपने अपने स्थानों पर तो जो लोग आते हैं वो हमारे सब फॉलोअर्स होते हैं, हमारे जितने भी वहां आने वाले साधक होते हैं वो आते हैं। उनमें बहुत लोग ऐसे तो जो इन समस्याओं से पहले भी दूर होते हैं, लेकिन जहां समस्याएं हैं उन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। इस दौरान नशा छोड़ चुके नौजवानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए सभी से इस कुरीति से बचकर अपना जीवन खुशहाल व सुखमय बिताने की अपील की। मैं इंटरनेशनल प्लेयर था रोलर हॉकी का, नेशनल खेल चुका था 2 बार, है ना। उसके बाद मैं अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए सिंगापुर चला गया था। आज के दिन मुझे 9 महीने हो गए, मैंने कोई नशा नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती नशा करने की। और आज के दिन मैं ट्राई करता हूँ हरियाणा की मोस्टली स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पंचकुला में मेरे को एक नशा मुक्ति केंद्र मिला था डॉक्टर अभिमन्यु रामपाल का, मेहर फाउंडेशन के नाम से, और जहाँ में जाके 2-3 साल निकाल के धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी बदल दिया। इसके हेल्प के साथ और एनए के हेल्प के साथ मैंने धीरे धीरे नौकरी ली, गाड़ी ली। ज़िंदगी में मैं मेन चीज़ अगर मैं बोलूँगा एक चीज़ मिली मेरे को, वो है आराम मिला, है ना। नशे के बिना मैं ज़िंदगी को एंजॉय कर पाया, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाया और इज्जत मिली जो कभी मेरे पास थी नहीं जब मैं नशा कर रहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला के बागवाला गांव में 25 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों का निस्तारण किया। नष्ट किए गए मादक पदार्थ पुलिस ने पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिलों से बरामद किए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थ में संलिप्त लोगों पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नशे पर रोकथाम लगाने के लिए अन्य राज्यों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। डबवाली में ड्रग कंट्रोल के लिए पुलिस जिला बनाया जा रहा है, जो 15 अगस्त से काम करना शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टियों सहित सभी प्रदेशवासियों से नशे के खिलाफ लड़ने की अपील की। देते हैं थोड़ा उनके प्रति हमारा व्यवहार थोड़ा नर्म इसलिए हम करते हैं कि कम से कम उसने एक सच बोल करके सप्लायर का नाम बताया है, लेकिन जो पकड़े जाते हैं और अपने सप्लायर का नाम नहीं बताते उनके साथ सख्ती भी हम करते हैं। और इसके लिए पुलिस की विशेष योजनाएं, जैसा पिछले दिनों में डबवाली जा करके एक विशेष स्पेशल थाना भी हमने बनाया, क्योंकि वहाँ पंजाब का बॉर्डर भी है, राजस्थान का बॉर्डर है, 2 बॉर्डर लगते हैं हरियाणा बॉर्डर के साथ। तो सप्लाई की जो चीज़ें उधर से आती हैं उसको सख्ती करने के लिए जो विशेष थाना, और मैं समझता हूँ 15 अगस्त से वो चालू हो जाएगा, जिला पुलिस जिला, तो पुलिस जिला बनाया है, तो उसका जो काम 15 अगस्त से शायद हम शुरू कर देंगे। 15 अगस्त से वहाँ के जो एसपी हैं और उसको विशेष काम दिया जाएगा। उस पुलिस जिले के जो जितने भी थाने होंगे उनका काम यही होगा कि दोनों बॉर्डर्स को ज़रा सख्ती से निभाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर हिसार मंडल में जब्त किए गए मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया।
हिसार मंडल के एडीजीपी श्रीकांत यादव ने बताया कि यहां 1800 किलोग्राम अलग अलग श्रेणी के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि हिसार मंडल के 163 गांवों के नशा करने के आदी हो चुके करीब 1600 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनका उपचार चल रहा है। इस मौके पर श्रीकांत यादव ने नशा छोड़ने वाले 27 लोगों को सम्मानित भी किया। सीज किए गए थे, उनको नष्ट करने का काम आज किया गया है। लगभग 1800 किलो के करीब अलग अलग कैटेगरी का जो ड्रग है वो आज डिस्ट्रॉय किया गया पूरी हिसार रेंज का। तो हमने अब तक 163 गाँवों का सर्वे किया है, उसमें से 1600 के करीब हमने विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया है, जिनकी इनमें से आधे से ज़्यादा को हमने ट्रीट किया है। सब ने अपना नशा 14 दिन में छोड़ दिया है। ऐसे 27 लोगों को यहाँ पर बुला के सम्मानित किया गया और उनको इस मुकाम पर लाने के लिए जो पीली मंदुरी और पीपलता के जो लोग थे जिन्होंने मदद की, उनको भी आज यहाँ सम्मानित किया गया। वहीं नशा छोड़ने वालों ने सम्मानित होने पर कहा कि प्रदेश सरकार की ये अच्छी पहल है, सभी लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए। जाया करता था जी, कैंप लगाने के बाद में बहुत कोशिश करने के बाद में धीरे धीरे छोड़ दी जी। औरों को ये सलाह दूं कि नशे से दूर रहो और अपनी ज़िंदगी बनाओ। बस इससे नशे से दूर रहो और अपनी ज़िंदगी बनाओ, अपने परिवार की तरफ देखो, अपने घर की तरफ देखो। कैंप लगने के बाद में मैंने बिल्कुल टच नहीं किया है जी। तो कैंप का बहुत बढ़िया हमारे गांव में जो जितने भी पेशेंट है उसको जो असर दिखा है, और जादव साहब का और सुंदरलाल जी का मैं कैंप के जो डेली हाजिरी वहाँ रहती थी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनकी वजह से औरों को हमें देखकर औरों को भी अच्छा लगेगा कि ये नशा छोड़ो, गरीब परिवार बढ़िया रहेगा। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रोहतक की अनाज मंडी में कल शाम गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा कि गत 9 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य किया गया है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जनता से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने की अपील की। लगी थी, लोकतंत्र का गला घोंटा, नेताओं को जेल में भेजा। जो लोग कांग्रेस के कारण जेल में गए वो आज कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं खुलेआम। राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, इसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। कि अब समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता पे देश को आगे विचार करना चाहिए। किस कारणों से ये बीच में रुकी रही, लेकिन अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये मामला है। रिपोर्ट आने पर हम कंसल्टेशन करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। वहीं केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में घोटालों का बोलबाला था। ऐसे में देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आशा की किरण दिखाई दी। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत हो रही है। हरियाणा में भी अब योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। और जब हम अखबार पढ़ते थे तो अखबार के पहले पेज पर क्या खबर रहती थी? आज 2G घोटाला हो गया, आज फौजी घोटाला हो गया, आज कोयले का, आज फर्टिलाइजर का घोटाला। और जब मोदी जी आए थे तो श्रीलंका की भी इकोनॉमी हमारे जैसी थी और पाकिस्तान की भी हमारे जैसी थी। और एक श्रीलंका तो हो लिया दिवालिया और पाकिस्तान हो रहा दिवालिया होने के कगार पे, और भारत की विकास दर इस पूरी दुनिया में आज के दिन सबसे ज्यादा है। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी ने समाज के हर वर्ग को देश के विकास में बराबर का भागीदारी बनाया है। आज भारत की विश्व में एक नई पहचान बनी है। विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में बनाए गए उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया।
अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस केंद्र का मकसद विशेष प्रयोगशालाओं के माध्यम से स्टील, सीमेंट, कपड़ा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता में नवाचार, अनुसंधान व विकास को सक्षम बनाना है। इस केंद्र में वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, कोक ड्राई कूलिंग प्लांट, AFR प्रोसेसिंग सिस्टम, एयरलो डाइंग मशीन और अल्ट्रासोनिक असिस्टेड वेट प्रोसेसिंग मशीनों को प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर BEE और NPTI के बीच समझौता हस्तांतरण हुआ और AITDC ब्रोशर का अनावरण किया गया। केंद्रीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य को हासिल करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिवसीय सफल राजकीय यात्रा कर कल देर रात भारत लौटे। पालम हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और पार्टी के अन्य सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम की दोनों देशों की ये यात्रा काफी अहम रही। इस यात्रा के दौरान अमेरिका और मिस्र के साथ भारत के कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। स्वदेश पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शहरी विकास एवं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जालंधर के BSF मुख्यालय में 6 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एक अत्याधुनिक एस्ट्रो टर्फ का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने एस्ट्रो टर्फ पर पहला शॉट लिया। इसके बाद हुए मैत्रीपूर्ण मैच में BSF के एथलीटों ने भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खेल समग्र विकास के लिए उत्प्रेरक हैं और भारत सरकार हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने BSF को स्थानीय समुदाय के भीतर खेलों को बढ़ावा देने में समर्थन देने के लिए आभार जताया और BSF की सराहना भी की। जहां एक और शानदार सैनिक दिए हैं, वहीं पर शानदार खिलाड़ी भी दिए हैं। जहां एक और अपना बलिदान सीमा पर देने से पीछे नहीं हटे, वहीं पर खेल के मैदान में अपने योगदान सबसे ऊंचाई पर दिया है। और हमें गर्व है अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर, इनके उपलब्धियों पर। मैं तो इतना ही कहूंगा मित्रों, आज भारत में एक ऐसी सरकार है जिसने खेलों का बजट 3 गुना ज्यादा मोदी जी ने कर दिया है कि हमारे जवानों के और अधिकारियों के परिवारों के बच्चे भी अगर हॉकी को अपनाना चाहे तो हमारी इस फील्ड को उनके लिए खोल दिया जाए ताकि भविष्य के खिलाड़ी भी हमारे इसके लिए बने। देखिए, हॉकी एस्ट्रोटर्फ की एक लाइफ है, 10-15 साल चलेगी, वो चलेगी। उसका जितना उपयोग कर सकते हैं करिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों का ब्यौरा जनता के समक्ष रखा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्व, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कई भागों में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब सहित देश के कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल दक्षिण पश्चिम मानसून हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात और जम्मू के शेष भागों में पहुंच जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून की भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की है। रुद्रप्रयाग में खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।